बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू जिंदा है या मारा गया है, उसकी गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही, बावजूद इसके कि नेतन्याहू की अब एक और वीडियो सामने आ गई और ये मनाजिर देखिए। पहले तो शायद कुछ थोड़ा सा शक था कि कोई ऐसा मामला हो सकता है, अब यकीन हो गया है कि गड़बड़ बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा गड़बड़ है। और इस सूरत हाल के अंदर एक लड़की, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसकी वजह से अब गड़बड़ और ऊपर चली गई है और ये मामला कुछ बड़ा अजीबोगरीब हो गया है। ये लड़की कौन है जिस पर इस वक्त आप समझ लें कि पूरे का पूरा इंडिया फिदा हो रहा है। और आपको पता है मुस्लिम तो फिर वो पसंद नहीं करते, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इजराइल की ये लड़की है, अब नेतन्याहू की वीडियो है, अब मामला और गड़बड़ है। सारी चीजों को छोड़ें, आपको वन बाय वन बताते हैं कि दूसरी वीडियो रिलीज होने के बाद और ज्यादा शक पड़ गया मामला क्या। इधर हम तस्वीर देखें, पहले ये तस्वीर को देखें। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की इस वक्त करंट सेकंड मीटिंग है नेतन्याहू के बगैर। ये मीटिंग कभी भी नेतन्याहू के बगैर नहीं होती और ये पिछले 48 घंटों में दूसरी मीटिंग है और 48 घंटों में मीटिंग हुई है। और ये वो है जिसमें ये फैसला हो रहा है कि अब हमने जंग को किस तरफ लेकर जाना है, क्योंकि इतनी तबाही हो रही है जिसका अंदाजा नहीं। और हैरानकुन तौर पर नेतन्याहू गायब है। ये मजाक नहीं है। अब ये कहानी और गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले पा रही। नेतन्याहू किधर है, क्या मामला है। देखिए, एक दफा तो समझ आती है कि आप चले नहीं, आप उस मीटिंग से गायब हैं जिसको आपने मुल्क चलाना है। और आप कर क्या रहे हैं? नेतन्याहू कैफे जा रहा है और कैफे जा रहा है और कैफे जाकर सूरत हाल ये हो रही है कि वो कॉफ़ी पी रहा है और अपने हाथ बाहर निकालता है, क्योंकि उसकी जब तकरीर हुई थी तो उस पर एक एआई तस्वीर आई थी जिसमें कहा गया इसकी 6 उंगलियां बन रही है। उसे कहा जी देखो मेरी तो 5 उंगलियां हैं, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में भी। फिर असल में मामला सामने आता है इस लड़की का। और इस लड़की का मामला ये सामने आता है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड इसको ढूंढ रहा है कि अब ये लड़की कौन है। क्योंकि एक तो आप सोचे, इंडियंस ने जब देखा वो तो इस पर फिदा हो गए हुए हैं कि जी ये बड़ी खूबसूरत है और ये अमेरिका में भी ऐसी नहीं है, फलाना नहीं है। ये इसको फाइंड आउट करें कि ये है कौन है, क्या ये कैफे में काम करती है वहां पर। और लोगों को कहा जा रहा है कि आप जाएं वहां पर और जाकर चेक करें कि क्या ये वहां पर काम करती है, नहीं करती। और सबसे बड़ी सूरत यार है कि इसके पीछे मास्क पहने हुए जो लोग हैं उन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है, कितने साल पुरानी है ये वीडियो। और जो सबसे अजीब सूरत हाल है कि अभी तक जिसका कुछ समझ नहीं आ पा रही, ना सर है ना पैर है, वो ये है कि ये तस्वीर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेतन्याहू की चंद दिन पहले की, सिर्फ चंद दिन पहले की तकरीर करते वीडियो देखें और यानी ये तस्वीर में जो वीडियो से ली गई है वो देखें और साथ ये करंट तस्वीर देखें। आपको 3-4 दिन में नेतन्याहू कितना बदला हुआ नजर आ रहा है। और ये कैसे मुमकिन है कि वो 3-4-5 दिनों में या चंद दिनों में इतना बदल जाए। रियल में नेतन्याहू कैसा था और अब कैसा है, और इसकी सूरत हाल कितनी आपको बदलती नजर आ रही है। आप ये सोचें, मुल्क हालत जंग में है और बदतरीन सूरत हाल है कि इजराइल पर मिसाइलों की बरसात हो रही है, हर जगह तबाही हो रही है। और हालत ये है कि 90% इसराइली वो कह रहे हैं कि किसी तरह निकलना चाहते हैं यहाँ से, इतनी तबाही हो रही है। जो साफी वहां से आ रहा है वो कह रहे हैं ईरान के मिसाइलों ने शेल्टर से उड़ा दिया। आज रशिया ने कहा है कि एक जगह पर इनके जर्नैल थे, वो कमांडर्स भी थे और वो शेल्टर्स में थे और वहां पर ईरान ने हमला किया और उसको उड़ा दिया। जब ये सूरत हाल है तो नेतन्याहू करता क्या फिर रहा है? कॉफी पी रहा है, बाहर जा रहा है, लोगों को मिल रहा है। क्या ये असल है कि डबल है उसका? यानी डबल है, लोगों के पास गया है, क्या कहानी क्या है, समझ नहीं आ पा रही। देखिए, इसका जो मौमा है वो कैसे हल हो सकता है। वो सिंपल सा एक तरीके से हल हो सकता है कि नेतन्याहू टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दे दे। एक तो टकर कार्लसन इसकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा और दूसरा वो बता देगा कि ये बंदा रियल है कि नहीं। आप जब इंटरव्यू देंगे और आप उसको चलाएंगे तो दुनिया को पता चल ही जाएगा। लेकिन ये कहानी कि मीटिंग हो आपकी फौज की जंग की तो आप वहां प्रेजेंट नहीं होते। अब असल मसला यहाँ पर ये है कि आप कॉफ़ी पीने के लिए गए हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो कंफर्मेशन कहाँ से होगी? मिसाल के तौर पर ये एक मशीन है। अब इस मशीन के अंदर ये कहा जा रहा है कि देखिए जी, एक तो उसने बिल अदा नहीं किया था, दूसरा उस मशीन का जो हिस्सा था उसको अनब्लर किया तो पता ही चला। नीचे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी डेट आ रही है 2024 की, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी 2026 की डेट थी। और ये सॉफ्टवेयर का मसला है,
जब आप उसको एआई यूज करके करते हैं। मसला ये है कि ग्रोक जो एक्स का है एआई, उसने कई जगहों पर ये कहा है कि ये एआई की वीडियो, अब ये अभी तक कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। इवन के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है। अब मसला ये है कि आपको बार बार वीडियो क्यों जारी करना पड़ी। मसला ये यहाँ पर आता है कि ईरान ने कहा हमने खैबर शिकन मिसाइल मारे हैं और नेतन्याहू का घर उड़ा दिया है। स्कॉट रिटर ने आकर सबसे पहले खबर मिली कि उसने कहा इसका भाई मारा गया है, उसने कहा कई मिनिस्टर मारे गए हैं और उनके बच्चे और ये वो फलाना। चले ये बात समझ आती है, आप आगे मूव करें। जो मिनिस्टर मारा गया है, उसके बच्चे मारे गए या फलाना, या जो भी सूरत हाल है, जख्मी है, कोई फौज में था उसका। मसला यहाँ पर यह है कि इसकी तस्दीक कैसे होगी। ये देखिए आज के दौर के अंदर एआई जिन्होंने बनाई, अब जाहिर सी बात है अब ये तो चीज़ होगी, ड्रॉबैक तो होगा कि आप कुछ भी बना सकते हैं। मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि जब नेतन्याहू ये सारी सूरत हाल पैदा कर रहा है तो वो मीटिंग में क्यों नहीं जा रहा, जाकर जर्नैलों से मिले, आर्मी चीफ से मिले और वो जाकर ऑपरेशन की जिम्मेदारियां देखे, बल्कि बाहर से कोई लीडर आए उससे मुलाकात करे और फॉरेन मिनिस्टरों से मिले या सहाफ़ी को बुला ले, इंटरव्यू दे ले, ताकि ये बात बड़ी क्लियर हो जाए। ये मामला अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा कि पीछे उसके, देखिए साथ अगर जो लोग आए हैं वीडियो बना रहे हैं तो आपको मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है, और ये लड़की अभी तक कहाँ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा। ये ऐसी भयानक और अजीब सूरत हाल है कि जिसको आज तक यानी गुत्थी उलझती जा रही, बजाय कि ठीक हो, आप बजाय कि आकर स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने बताएं। देखिए मसला सारा ये है कि इन केस चले मान लेते हैं नेतन्याहू और उसकी टीम कह रही है कि वो तो जिंदा है और ये सारी बकवास चल रही है और ये कोई सूरत हाल नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। जबकि ईरान ने दो बातें कही हैं। उन्होंने कहा हमने इसका घर उड़ा दिया, हमें ये नहीं पता ये जिंदा है कि नहीं। अब ये 6 दिन बंदा कहां पर गायब था, पहली बात ये है। वो तो जब ये खबरें आना शुरू हुई, देखिए हालत जंग के अंदर नेतन्याहू आम रूटीन में भी आपको पता है कि शब्द जब होता है यानी हर हफ्ते को वो ट्वीट करता है, वो हर दिन करता है। उसने 6 दिन के बाद ट्वीट्स की और वो अब वीडियोस पर वीडियो जारी कर रहा है, फिर हाथ दिखा रहा है। यानी क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। यानी ये सूरत हाल देखिए, आप अगर ज़्यादा ही चीज़ें ना करते, आप सिंपल से जाकर किसी एक जो वेल नोन सहाफ़ी है, अमेरिका से कोई सहाफ़ी बुला लें, आप अपने पसंदीदा CNN को बुला लें जहाँ पर आपके लोग हैं, या आप अपने पसंदीदा कोई BBC को बुला लें, या आप अपने कोई न्यूयॉर्क टाइम्स से बुला लें, किसी को बराक रेविड को बुला लें, वो तो आप ही का है ना। आप लोग इस तरह के कुछ 4-5-6 सहाफ़ियों में से कोई एक बंदे को बुलाकर इंटरव्यू दे लें लाइव, और मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कस करें कि जी क्या हो रहा है, क्या मामला है, तो चले बात क्लियर हो जाएगी। टक्कर का आसन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आप ये काम नहीं करें और जहां आपको मीटिंग में जाना चाहिए आप कैफे में जा रहे। अच्छा चल, मिसाल के तौर पर आप अगर ये वीडियो मीटिंग में जाकर बनाते, अब ये जो बंदा है डिफेंस मिनिस्टर है, इसका नाम है इजराइल काट्स, ये अगर बंदा जर्नैलों के साथ बैठा है, चीफ्स के साथ बैठा है, तुम भी साथ यहाँ पर बैठ कर कह देते और वहीं पर बैठ कर ऐलान करते कि जी अब लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट जारी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ पड़ा है, हम इसको ओपन करवाएंगे, आज जंग का 16वां दिन है, 15वां दिन है, जितना भी दिन है, हम इस जंग को ठीक करेंगे, फलाना करेंगे, ख़त्म करेंगे, अब हमारे अगले प्लान चाहिए। इस तरह की अगर आप गुफ्तगू करें और सारे बैठे हों और साथ 2-3, और असल बात यह है, उससे भी बढ़कर एक असल कहानी है जो सबसे अहम है। आप एक काम करें, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उसमें लाइव आप जर्नलिस्ट को बुला लें, कोई 10-12 साफियों को बुला लें, अपने ही बुला लें जो आपको प्लांटेड सवाल दिए गए हों, और आप जो कोई सवाल इसी तरह के कर लें जो आप चाहते हैं। वो ना करें कि जो दुनिया चाह रही है पूरी कि आपने गजा में क्या किया, आपने ईरान में क्या किया, और ये वो सारी सूरत हाल, ऐसी कोई बात ना करें। इवन कि ऐसी भी बात ना करें जो आज रिपोर्ट हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया है उसके दामाद ने, और डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया स्टीव विटकॉफ ने, उसने गलत इंटेलिजेंस मालूमात फीड करके, ये भी ना पूछे। कोई इस तरह का मामला कर ले जिससे कोई चीज़ वाज़ेह हो जाए, वरना एआई से तो हर बंदा आपको पता भी नहीं चलेगा कि रियल में बंदा कौन है और फलाना कौन है। अब तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आपको पता ही नहीं चल सकता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन किसकी आवाज़ है, कौन किसी की चीज़। आधे से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस बनाकर वो सारे काम कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता। आज के दौर में आपको रियल और फेक में आइडेंटिफाई करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, हमें ये मामला सामने आता है, तो आप बताएं फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोई ऐसी बात है जो नहीं हो सकती? बहरहाल आप इस सारी सूरत हाल को देखें, थोड़ा सा दिल
गुर्दा जिगर ज़रा अपना बड़ा करें और हिम्मत करके काम करें। सबसे अहम सूरत हाल ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें साफ़ियों को बुला लें, इंटरनेशनल सतह, एक दो साफ़ी ऐसे जो आप पर तनकीद भी करते हैं उनको बुला लें, टक्कर कार्लसन को भी बुला लें और फिर लाइव इसको चला दें, ताकि ये झूठ का बुलंदा तो ख़त्म हो जाए बकौल आपके। वरना लोग यही कहते रहेंगे कि भाई तू जिंदा नहीं है, तो मामला कुछ और गड़बड़ है, जो पहले की सूरत हाल थी वो ज़्यादा वाज़ेह है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।